बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले हम इस्लामियात की सूरह मुमताहिना का जो तारफ़ है वो पढ़ चुके हैं। आज हम जो सूरह अहज़ाब है उसका जो तारफ़ है वहाँ पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो सूरह अहज़ाब है, अहज़ाब का लफ्ज़ी मतलब होता है ग्रोह या जत्था, टोला, जोगदार जोग, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। और इसका जो ज़्यादा बेहतर है ये मतलब ये ग्रोह है। ये जो सूरत है ये कुरान पाक के 21वें पारे के अंदर है और 73 इसकी आयात हैं और 9 इसके रुकू हैं। और ये जो सूरत है ये मकाम नज़ूल के अतबार से ये मदीना में नाज़िल हुई थी। और कुरान पाक की जो तरतीब है, जिस तरतीब पे सारी जो कुरान पाक की सूरतें नाज़िल हुई हैं उसके मुताबिक इसकी जो तरतीब है वो 90 है। तरतीब नज़ूली का मतलब होता है कुरान पाक की सूरतों की वो तरतीब जिस तरतीब से वो नाज़िल हुई। और जो पुरानी तरतीब जो मौजूदा यानी कि ये सूरत की जो तरतीब है ये 33वें नंबर पे है। जो मौजूदा कुरान पाक की तरतीब है इसको तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं। और ये जो तरतीब तौक़ीफ़ी है ये नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत और राय के मुताबिक यानी कि कुरान पाक की जो तमाम सूरतें हैं उनकी तरतीब कायम की गई थी। तो ये था इसका एक मुख्तसर सा तारफ़। अब इसके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो अहकामात हैं वो बयान हुए हैं। तो बच्चों, मैंने मुख्तसरन ये कुछ लिखे हैं। सबसे पहले उसवा हसना के हवाले से इस सूरत के अंदर ये फरमाया गया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए लोगों, आपकी ज़िंदगी में आपके लिए जो सबसे बेहतरीन नमूना है वो नबी वसल्लम की ज़ात पाक है। तो हज़रत सल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, इसमें उसमें हसना का जिक्र है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे जंग अहज़ाब। इस सूरत के अंदर ज़्यादा जो वाक़यात और हालात और जो मुख्तलिफ सिचुएशन बयान की गई है वो जंग अहज़ाब के हवाले से ही है। और ये जंग अहज़ाब का दूसरा नाम ग़ज़वा खंदक भी है। ये वो ग़ज़वा है जो कि यानी कि खंदक खोद के लड़ा भी गया था और इसमें जो मुख्तलिफ लोग हैं उनका रवैया क्या था उस सारे के बारे में बातचीत भी है। तो ये जंग जो अहज़ाब है उसका ख़ुसूसी तौर पर इसके अंदर जिक्र है। फिर तीसरा नंबर जो लेपालक बच्चे होते हैं। लेपालक बच्चे वो बच्चे होते हैं जो अडॉप्टेड होते हैं, यानी कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के बच्चे को जब पाल लेता है तो वो लेपालक होता है, अडॉप्टेड होता है। तो उनके बारे में जो अहकामात हैं वो इस सूरत के अंदर बयान किए गए हैं। और ये खास तौर पर फरमाया गया कि जो लेपालक होते हैं उनकी वल्दियत वही होती है जो उनके अपने खास यानी कि अपने वालिद होते हैं। अगर कोई दूसरा इंसान किसी के बच्चे को पालता है उसकी वल्दियत जो दूसरा इंसान है वो अपने नहीं लिख सकता। वो वल्दियत वही है जो जिसका जो उस बच्चे का खास बाप है। इस हवाले से लेपालक के हवाले से यानी कि काफ़ी जो अहकामात हैं वो सूरह अहज़ाब के अंदर बयान हुए हैं। चौथे नंबर पे मोमिनीन की एक खास सिफत, और वो सिफत ये है कि जो मोमिनीन हैं ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यानी कि जो मोमिनीन हैं उनकी जो एक सबसे बड़ी सिफत बयान की गई है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। फिर उसके बाद नंबर 5 पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनके बारे में ये हुक्म फरमाया गया है कि वो तमाम उम्मत की माएँ हैं। यानी जितने भी मोमिनीन हैं जो भी नबी वसल्लम की उम्मती हैं उन सब की जो नबी वसल्लम की जो बीवियां हैं उन सब की माएँ हैं। ये भी इसके अंदर हुक्म मौजूद है। फिर उसके बाद इसी सूरत के अंदर हज़रत सल्लम की जो बीवियां हैं उनके बारे में अल्लाह की तरफ से खास तौर पर कुछ स्पेशल किस्म के अहकामात हैं वो भी नाज़िल हुए हैं। और नबी वसल्लम की बीवियों को मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह की तरफ से हदायत वगैरह दी गई हैं, वो भी सूरह अहज़ाब के अंदर ही हैं। फिर उसके बाद आगे पॉइंट है मुनाफिकीन की छानबीन। इस सूरत के अंदर जंग अहज़ाब के तनाज़ुर में जो मुनाफिकीन लोग हैं उनके बारे में ये बताया गया है कि उनका रवैया क्या होता है, जब उन्हें जंग करनी पड़ जाए तो वो क्या करते हैं। और जो दिल के सच्चे होते हैं, जिनके दिल में खलूस होता है, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ही इशारे के ऊपर
अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ मुनाफिक लोग ऐसे हैं जो कि हीले बहाने करते हैं और टाल मटोल से काम लेते हैं। उनका जो मुकम्मल रवैया है वो इसके अंदर बयान हुआ है। फिर उसके बाद ये खत्म नबूवत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 के अंदर जो खत्म नबूवत का एक नजरिया है, जो एक अकीदा है, वो बयान किया गया है। और इसका मतलब ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम किस्म की नबूवत और सालत खत्म हो चुकी है। आप सल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद ना वो नबी आया है और ना वो नबी आएगा। लिहाजा ये कुरान सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 के अंदर हमें एक बहुत बड़ा पैगाम दे रहा है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं और ये अल्लाह के नबी की जो उम्मत है यानी हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लम आखिरी नबी हैं और आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है। फिर उसके बाद आगे आयत नंबर 59 के अंदर पर्दे का हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, यानी कि आपने यानी कि बीवियों को भी, अपनी बच्चियों को भी और तमाम जो मोमिनीन औरतें हैं उन्हें पर्दे का हुक्म करें। उन्हें बोलें कि जिस वक्त वो घर से बाहर निकला करें तो पर्दा कर लिया करें। तो ये पर्दे के बड़े सख्त अहकाम हैं इसके अंदर। फिर आगे सारी ये बताया गया है कि पर्दे का हुक्म इसलिए है ताकि कोई भी जो खातून है उसको वो तंग ना करें, उसको कोई अजियत ना दे, उसके लिए वो प्रॉब्लम पैदा ना करे। लिहाजा पर्दे का जो हुक्म है ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 के अंदर दिया गया है। फिर उसके बाद आगे महरम व गैर महरम, कुछ रिश्तेदार जो खूनी रिश्तेदार होते हैं वो तो महरम होते हैं और जो खूनी रिश्तेदार रहम के रिश्ते नहीं होते वो गैर महरम होते हैं। तो ये सूरह अहज़ाब के अंदर ये भी बताया गया है कि कौन कौन से रिश्ते हैं जिनसे आपने पर्दा करना है और कौन कौन से रिश्ते हैं जिनसे पर्दा करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जिक्र की जो फजीलत है वो भी बयान की है कि जो जिक्र करने वाले लोग होते हैं वो अल्लाह के बहुत प्यारे होते हैं। उनकी मिसाल जिंदा जैसी है, जो जिक्र करता है वो जिंदा, जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। तो जिक्र की जो अहमियत है वो भी सूरह अहज़ाब के अंदर बयान की है। फिर उसके बाद सूरह अहज़ाब के अंदर जो तलाक के मुख्तलिफ मसाइल हैं वो बयान किए गए हैं कि अगर आप औरतों को तलाक देते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी बातें ज़हन में रखनी चाहिए। तो ये भी हुक्म सूरह अहज़ाब के अंदर मौजूद है। फिर उसके अलावा यानी कि इसके अलावा जो किसी घर में दाखिल होने के लिए जो आदाब होते हैं वो भी सूरह अहज़ाब के अंदर बयान किए गए हैं कि आपने अगर किसी के घर में दाखिल होना है तो उसका क्या तरीकाकार है। क्या ऐसे ही घर में चले जाना है, यहाँ के दरवाज़ा खटखटा के जाना है, या सिर्फ खटखटा के उसके बाद क्या करना है, एक बार खटखटाना है, 2 बार या 3 बार, और 3 बार भी अगर इजाज़त ना मिले तो फिर आपने दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल के अंदर चले जाना है या वापस चले जाना है। तो ये सारे के सारे जो अहकामात हैं ये भी सूरह अहज़ाब के अंदर हैं। तो बच्चों यानी कि जो मैंने आपको इसका तारुफ बताया सूरह अहज़ाब का, एक तो आपने तारुफ इसका याद करना है और दूसरा नंबर ये जो आगे मैंने इसके आपके सामने जो अहकामात हैं वो आपके सामने शेयर किए हैं। आपने ये सारे के सारे जो अहकामात हैं इनके जो मेन पॉइंट हैं ये आपने याद करने हैं और ऐसा अंदाज में आपने याद करके अपने पास होमवर्क के तौर पे लिखने भी हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह आपको इससे आगे सबक दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।